वेश्या डिज़र्ट रोज़ कोन्या 17 अक्टूबर 1244। हाँफती हुई मैं संकरी गली में दौड़ती चली गई, बिना पीछे मुड़े। फेफड़े जल रहे थे, सीना ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। जब मैं आखिरकार भीड़ भरे बाज़ार में पहुंची तो एक दीवार के पीछे जाकर लगभग गिर पड़ी। तभी मैंने हिम्मत करके पीछे देखा। मेरे आश्चर्य और राहत के लिए मेरे पीछे केवल एक व्यक्ति था, सेस्मी। वह मेरे पास आकर रुक गया। उसकी सांसें फूल रही थी, हाथ बेजान से लटक रहे थे, चेहरे पर उलझन और झुंझलाहट थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक मैं कोन्या की गलियों में पागलों की तरह क्यों दौड़ने लगी थी। सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ था कि केवल बाज़ार में पहुंचकर ही मैं घटनाओं को जोड़ पाई। एक पल मैं मस्जिद में बैठी रूमी के उपदेश में डूबी हुई थी, उनके ज्ञान के मोतियों को आत्मसात कर रही थी। उसी तल्लीनता में मुझे ध्यान नहीं रहा कि मेरे बगल में बैठे एक लड़के का पैर गलती से मेरे चेहरे को ढकने वाले दुपट्टे के सिर पर पड़ गया था। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, दुपट्टा ढीला हो गया और मेरी पगड़ी एक ओर खिसक गई, जिससे मेरा चेहरा और बालों का एक हिस्सा दिखाई देने लगा। मैंने तुरंत दुपट्टा ठीक किया और फिर से रूमी की बातें सुनने लगी। मुझे विश्वास था कि किसी ने कुछ नहीं देखा, लेकिन जब मैंने दोबारा नज़र उठाई तो सामने की पंक्ति में बैठा एक आदमी मुझे घूर रहा था। चौकोर चेहरा, तिरछी आँख, नुकीली नाक, व्यंग्य से भरा मुंह। मैं उसे पहचान गई। ये बैबर्स था। बैबर्स उन परेशान करने वाले ग्राहकों में से था जिनके साथ वैश्यालय की कोई भी लड़की सोना नहीं चाहती थी। कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो वेश्याओं के साथ सोना भी चाहते हैं और उसी समय उनका अपमान भी करते हैं। बैबर्स ऐसा ही आदमी था। वह हमेशा अश्लील मजाक करता रहता था और उसका स्वभाव बहुत हिंसक था। एक बार उसने एक लड़की को इतनी बुरी तरह पीटा था कि हमारी मालकिन, जिसे पैसे से बढ़कर कुछ भी प्रिय नहीं था, उसे वैश्यालय से निकालने और फिर कभी वापस ना आने के लिए कहने पर मजबूर हो गई थी। लेकिन वह कुछ महीनों तक फिर भी लौटता रहा। फिर किसी कारणवश उसने आना बंद कर दिया और अब वह यहाँ था, पहली पंक्ति में बैठा हुआ, चेहरे पर घनी दाढ़ी, जैसे कोई अत्यंत धर्मपरायण व्यक्ति हो, लेकिन आंखों में वही पुरानी क्रूर चमक। मैंने नज़रें फेर लीं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने मुझे पहचान लिया था। बैबर्स ने अपने बगल वाले आदमी से कुछ फुसफुसा कर कहा, फिर दोनों मुड़े और मेरी ओर देखने लगे। फिर उन्होंने किसी तीसरे आदमी को बताया, फिर चौथे को, और देखते ही देखते पूरी पंक्ति मेरी ओर घूर रही थी। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया, दिल तेज़ी से धड़कने लगा, लेकिन मैं हिल भी नहीं सकी। मैं उसी बचकानी आशा से चिपकी रही कि यदि मैं स्थिर बैठी रहूं और आंखें बंद कर लूं, तो अंधेरा हम सब को ढक लेगा और चिंता करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। जब मैंने दोबारा आंखें खोली, बैबर्स भीड़ को चीरता हुआ मेरी ओर बढ़ रहा था। मैं दरवाजे की ओर भागी, लेकिन भागना असंभव था। चारों ओर लोगों का समुद्र था। क्षण भर में वह मेरे पास पहुंच गया, इतना करीब कि मैं उसकी सांसों की गंध महसूस कर सकती थी। उसने मेरी बाँह पकड़ ली और दांत भींच कर बोला, एक वेश्या यहाँ क्या कर रही है? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? कृपा करके मुझे जाने दो, मैंने कांपते हुए कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसने मेरी बात सुनी भी। उसके साथी भी आ गए, कठोर चेहरे, डरावने लोग, अहंकारी, तिरस्कार से भरे हुए, गुस्से और सिरके जैसी तीखी गंध से महकते हुए। वे लगातार मेरा अपमान कर रहे थे। आसपास के लोग शोर सुनकर देखने लगे। कुछ ने असहमति में सिर हिलाया, लेकिन किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया। आटे के निर्जीव लोदे जैसी मैं चुपचाप उन्हें अपने आप को बाहर की ओर धकेलने देती रही। जब हम सड़क पर पहुँचे, मैंने उम्मीद की कि सेस्मी मेरी मदद करेगा और यदि हालात बिगड़ गए तो मैं भाग जाऊंगी। लेकिन सड़क पर कदम रखते ही वो लोग और अधिक उग्र और हिंसक हो गए। तभी मुझे भयावह सत्य समझ आया। मस्जिद के भीतर वे रूमी और समुदाय के सम्मान में अपनी आवाज़ धीमी रखे हुए थे।
लेकिन सड़क पर उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। मेरे जीवन में इससे कहीं अधिक भयानक घटनाएं घटी थीं, फिर भी मुझे नहीं लगता कि मैं कभी इतनी टूटी हुई महसूस हुई थी। सालों की झिझक के बाद आज मैंने ईश्वर की ओर एक कदम बढ़ाया था और उन्होंने मुझे क्या दिया? अपने ही घर से बाहर निकाल दिया। मुझे वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए था। मैंने ससमी से कहा। मेरी आवाज़ पतली बर्फ़ की तरह टूट रही थी। वे सही कहते हैं। एक वेश्या का मस्जिद में, चर्च में या ईश्वर के किसी भी घर में कोई स्थान नहीं है। ऐसा मत कहो। मैंने मुड़कर देखा कि यह किसने कहा था, और मैं अपनी आँखों पर विश्वास नहीं कर सकी। वह वही था, घूमने वाला गंजा दरवेश। ससमी उसे देखकर खुशी से मुस्कुराया। मैं आगे बढ़ी और उसके हाथ चूमने लगी, लेकिन उसने मुझे बीच में ही रोक दिया। कृपया ऐसा मत करो। लेकिन मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? मैं आपकी बहुत ऋणी हूं, मैंने विनती की। उसने कंधे उचकाए। तुम मेरी ऋणी नहीं हो, उसने कहा। हम केवल उसी ईश्वर के ऋण हैं। उसने अपना परिचय दिया। मैं तबरीज़ का शम्स हूँ। फिर उसने एक अजीब बात कही। कुछ लोग जीवन की शुरुआत एक चमकदार आभा के साथ करते हैं, लेकिन समय के साथ उसका रंग फीका पड़ जाता है। तुम भी उन्हीं में से एक हो। कभी तुम्हारी आभा कुमुदनी के फूलों जितनी सफ़ेद थी, जिसमें पीले और गुलाबी रंग की झलक थी, लेकिन समय के साथ वह फीकी पड़ गई। अब उसका रंग हल्का भूरा हो गया है। क्या तुम्हें अपने पुराने रंग याद नहीं आते? क्या तुम अपने वास्तविक स्वरूप से फिर मिलना नहीं चाहोगी? मैं उसे देखती रही। उसकी बातें मेरी समझ से बाहर थीं। तुम्हारी आभा इसलिए फीकी पड़ गई है, शम्स ने कहा, क्योंकि इन सभी वर्षों में तुमने स्वयं को यह विश्वास दिला दिया है कि तुम भीतर और बाहर दोनों ओर से गंदी हो। मैं गंदी हूँ, मैंने होंठ काटते हुए कहा। क्या आपको पता नहीं कि मैं क्या काम करती हूँ? शम्स मुस्कुराया। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। और उसने कहा, एक दिन एक वेश्या सड़क पर चल रही थी। उसने देखा कि एक कुत्ता धूप में प्यास से तड़प रहा है। उसने तुरंत अपना जूता उतारा, पास के कुएं से उसमें पानी भरा और कुत्ते को पिला दिया। अगले दिन उसकी मुलाकात एक महान सूफ़ी से हुई। उसे देखते ही सूफ़ी ने उसके हाथ चूम लिए। वह चकित रह गई। तब सूफ़ी ने कहा कि कुत्ते के प्रति उसकी करुणा इतनी सच्ची थी कि उसी क्षण उसके सारे पाप क्षमा कर दिए गए। मैं समझ गई कि शम्स क्या कहना चाहता था, लेकिन मेरे भीतर कुछ था जो उस पर विश्वास नहीं करना चाहता था। मैंने कहा, मान लीजिए कि मैं कोन्या के हर कुत्ते को खाना खिला दूँ, तब भी मेरे उद्धार के लिए इतना काफ़ी नहीं होगा। तुम ये नहीं जान सकती, शम्स ने उत्तर दिया। ये केवल ईश्वर जानते हैं। और फिर तुम्हें क्या लगता है कि जिन्होंने तुम्हें आज मस्जिद से बाहर निकाला, वे ईश्वर के अधिक निकट हैं? भले ही वे निकट ना हो, मैंने कहा, लेकिन उन्हें ये बात कौन बताएगा? आप? शम्स ने सिर हिलाया। नहीं, तुम्हें बताना होगा। वे मेरी बात क्यों सुनेंगे? वे मुझसे नफ़रत करते हैं। वे सुनेंगे, उसने दृढ़ता से कहा, क्योंकि वे जैसी कोई चीज़ नहीं है, जैसे मैं भी कोई अलग अस्तित्व नहीं हूँ। बस ये याद रखो कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ और हर व्यक्ति आपस में जुड़ा हुआ है। हम सैकड़ों हज़ारों अलग अलग प्राणी नहीं हैं, हम सब एक हैं। फिर उसने कहा, यदि तुम चाहती हो कि दूसरे तुम्हारे साथ अपना व्यवहार बदलें, तो सबसे पहले तुम्हें स्वयं अपने साथ व्यवहार बदलना होगा। जब तक तुम पूरी ईमानदारी और सच्चाई से स्वयं से प्रेम करना नहीं सीखोगी, तब तक कोई और भी तुमसे प्रेम नहीं कर सकेगा। लेकिन जब तुम उस अवस्था तक पहुंच जाओ, तब दूसरों द्वारा फेंके गए हर कांटे के लिए आभारी रहना, क्योंकि ये संकेत होगा कि बहुत जल्द तुम पर गुलाबों की वर्षा होने वाली है। फिर उसने पूछा, जब तुम स्वयं को सम्मान योग्य नहीं समझती, तो दूसरों को तुम्हारा सम्मान न करने के लिए दोष कैसे दे सकती हो? मैं निशब्द खड़ी रही। मेरे भीतर वास्तविकता की सारी
धारणाएं बिखरती जा रही थी। मैंने उन सभी पुरुषों को याद किया जिनके साथ मैं रही थी। उनकी गंध, उनके खुरदरे हाथ, उनका रोना। मैंने अच्छे लड़कों को राक्षस बनते देखा था और राक्षसों को अच्छे इंसान बनते। एक आदमी तो ऐसा था जो संबंध बनाते समय वेश्याओं पर थूकता था। वह मेरे चेहरे और मुंह पर थूकते हुए कहता, गंदी, तुम गंदी वेश्या। और अब ये दरवेश मुझसे कह रहा था कि मैं पहाड़ के झरने के पानी से भी अधिक निर्मल हूँ। ये एक बेस्वाद मजाक जैसा लगा। मैं हंसना चाहती थी, लेकिन हंसी मेरे गले से बाहर ही नहीं आई और उसकी जगह एक सिसकी निकल पड़ी। शम्स ने मानो मेरे मन को पढ़ लिया। उसने कहा, अतीत एक भंवर है। यदि तुम उसे अपने वर्तमान पर हावी होने दोगी तो वह तुम्हें निगल जाएगा। समय केवल एक भ्रम है। तुम्हें बस इस क्षण में जीना है। यही एकमात्र चीज़ है जो वास्तव में मायने रखती है। ये कहकर उसने अपने वस्त्र की जेब से एक रेशमी रुमाल निकाला। इसे रख लो, उसने कहा। बगदाद के एक अच्छे आदमी ने मुझे दिया था, लेकिन इसकी ज़रूरत तुम्हें मुझसे अधिक है। ये तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम्हारा हृदय पवित्र है और तुम्हारे भीतर ईश्वर निवास करते हैं। फिर शम्स उठ खड़ा हुआ। उसने अपना डंडा उठाया और जाने को तैयार हो गया। बस उस वैश्यालय से बाहर निकल जाओ। लेकिन कहाँ जाऊँ? कैसे? मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। शम्स की आंखें चमक उठीं। ये समस्या नहीं है। इस बात की चिंता मत करो कि रास्ता तुम्हें कहाँ ले जाएगा। बस पहले कदम पर ध्यान दो। सबसे कठिन वही है और उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। एक बार वह कदम उठा लो, फिर बाकी सब अपने स्वाभाविक ढंग से घटित होगा। धारा के साथ मत बहो, स्वयं धारा बन जाओ। मैंने सिर हिलाया। मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं थी। मैं समझ गई थी कि यह भी शम्स के 40 नियमों में से एक नियम था। Subscribe, subscribe, subscribe.